गुरुदेव के चरणों में निम्नकोट जनक का प्रणाम। प्रसन्न रहो। गुरुदेव आइए और आसन ग्रहण कीजिए। और ये 20 रुपये का पुरस्कार पन्ना शर्मा बिहारी से लीला को दान देते बार बार धन्यवाद। विश्वामित्र मुने पुण्य जाए, विश्वामित्र मुने पुण्य आए, पति सरोज में ये दुर्भागी, पति सरोज में ये दुर्भागी। नमस्तुभ्यम ऋषिदा। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। 10 मिनट की बात है, ऐसे खड़े हो गई हो, बैठ जाओ। हे राम, हे लक्ष्मण, मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम कीजिए। गुरुदेव के चरणों में दशरथ नंदन राम का प्रणाम। निडर रहो और से सदा, निडर रहो और से सदा, कीर्त लतांबर हो। मुनिदेव के चरणों में दशरथ नंदन लक्ष्मण का प्रणाम। यशस्वी भव। पुत्री गुरुदेव को प्रणाम करो। पुत्री तुम बजी आओ। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। जब तक गंगा यमुना की धार रहे, बेटी तेरा अटल सुहाग। हे जनक, हे जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? और अभी शोर सा कैसा था? बीड़ों में छेड़छाड़ क्यों? गुरुदेव, मैंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा था, जिसमें देश देश के राजागण आमंत्रित थे। मेरी प्रतिज्ञा थी गुरुदेव, जो शिव धनुष की प्रतिष्ठा चढ़ाएगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। अतुल से बोले बचन कठोरा, यही जड़े जनक धनुष के जनक जल्दी बतला, शिव धनुष किसने तोड़ा है? किसने तुम्हारे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा? हे जनक, अत्यंत शीघ्र बतला मुझको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी पृथ्वी है तेरी, सब उलट पुलट। और ये 20 रुपये का पुरस्कार भाईचंद बिहारी से देते हैं बार बार धन्यवाद। नाथ इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई प्यारा होगा। कहिए स्वामी, दास के लिए क्या आज्ञा है? इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है? जिन पर कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्रवाई कर सकता है। हे राम, सुनो सेवक वह है जिसका सोवा ही
कभी स्वामी सुख का कारण कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। सुन हो रहा मुझे से उधर वो यहाँ से चुपचाप भाग जाए, अन्यथा ये सभी राजा बद के पात्र होंगे। वो मेरा सहस्त्रबाहु के समान जो है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोहलू में पेरा जाता है। सुने मुने बचन लखने मुस्काने बाले पर सुधरे अपमान। सौधनी तोरे वरकाई कबौना सरिसकी रे भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और भरे आया है। सबसे पहले वे बोल उठे, इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा जहर निचोड़ा है, जो करना हो सो करें आप, से धनुष राम ने तोड़ा है। बचपन में जो धनवी तोड़े तो कभी ना इतने ऋषि आए। इस धनुआ में क्या लाल लगे, जो स्वामी इतने गर्व आए। राजा के लड़के है तू मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें निकाल रहा है तू। मुझ श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड वाला छोटी छोटी धनुष। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे यह कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज आपने पहना है। यह गहना है राजपूतों का, पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुने, चाहिए शांति ब्राह्मणों में। बालक क्या हुआ तुझे, जब बात काटता जाता है? क्या न्योता हारी ब्राह्मण समझा, जो मुझे डांटता जाता है? मुझको हे बालक, मुझको सीधा ब्राह्मण में जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्भय। मेरे इस लोहे कुल्हाड़े ने लहू की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि पर कई बार छत्ताड़ी बना दी है। विख्यात सहस्त्रबाहु तक के मुझे दंड काटने वाला है। तू भी इस फरसे को देख, ये खून चाटने। बस इसी एक ही फरसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर ही पसरट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र आपका गुत्तल है। फरसे में नहीं प्रबलता, जो बूढ़ी बाड़ी में बल है। क्या बूढ़ा फरसा दिखला कर हम क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? मणिराज आप तो फूकों से उद्यांचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लान नहीं,
जो अव्वे से डर पा जाए, हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाए। दूध मुंह बड़ों को हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा, कर देगा खट्टे दांत अभी और स्वाद चखाए फरसा। तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, क्या मेरे कर से मरता है, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों चाहता बचपन। श्री महाराज हम बच्चे हैं इसलिए बचपना करते हैं, पर तुम्हें शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए, डर है फरसे की लपटों का अत्यधिक वाल ना आ जाए। ये नाथ बच्चों की बोली उचित अनुचित नहीं होती, बच्चे तो क्षमा प्रार्थी होते हैं, इसमें लक्ष्मण का कोई दोष नहीं, इसमें सारा दोष मेरा है। यह आपको वीरों के भेष में देखकर यह सब बोला है, यदि आप ब्राह्मणों के भेष में आते तो यह सब सह लेता। अपराधी तो तुम हो साहब, और तो सब बिगाड़ने आए हो, भाई ने दही मिलो डाला तो घी निकालने आए हो। और ये 50 रुपये यह धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी ही संपदा हुआ। जो मालिक था असली इसका, मुनिदेव, जो मालिक था असली इसका, उसने अपने आगे टुरवा डाला। तुम कौन कहाँ के होते हो जो कहते हो गड़बड़ छाला। क्यों मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रिय का समाज यों ही सिर होने आए हो। जब पिता के ऋण से ऋण हुआ, जब माता केवल गाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण अब इस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी भरसे से तेरा बलिदान। जो बने इमारत वर्षों में वो घंटों में गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, अभिमान करें किस बल का कि जब खंडन करने वाले हैं। दुख अगर टूट जाने का है, मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो, यदि छेड़छाड़ ही भाती है तो व्याख्यान सुना लो। अपने दासों का लहू पिए इस फरसे में तो बाऊ कहाँ। हे नाथ, हम इस हमारी गर्दन तो सदैव इस फरसे की छाया में रहती है, यदि आपका क्रोध हमारी गर्दन काटने से शांत हो तो हम बहुत बहुत आभारी हैं। हमने अपने माता पिता गुरुओं से यही सीखा है कि ब्राह्मण सेवा करना और उनके आगे शीश झुकाना, और कुछ नहीं सीखा। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। हे राम, देखो उस ओर तनिक देखो, राम देखो उस ओर तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्कुराता है, उसका रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां लाता है।
खड़ा हुआ तो बिना में चित्त पड़ा है, मैं इसे मार ही डालूंगा। हे राम यही सोचा ये 50 रुपए है ये क्या हुआ मुझे, जब पाँव न आगे बढ़ता है हर सौ पहाड़ हो गया मुझे, जो नहीं उठाए। देखना समझना इसी जगह, मूर्त होकर मत रह जाना, यह ना हो के हमको मंदिर ही हो आपका बनवाना। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे मोटे हैं,